हमारे हिंदू भाई कह रहे हैं कि देश जब बढ़ गया था और मुस्लिम्स ने पाकिस्तान ले लिया था तो काहे की जमीन और काहे का मुल्क के ए मोहम्मद ए पैगंबर हम आपको ये जमीन फ्री दे रहे हैं। ये एक हिस्ट्री बन जाएगी। दुनिया की पहली मस्जिद 2 यतीम बच्चों की जमीन पर बनाई गई। एक डीएम की गलती से पूरे भारत को एक तोहफा मिला लड़ाई झगड़े का, उसका नाम था राम मंदिर और बाबरी मस्जिद। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ विरोध शुरू हो चुका है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मौलाना अनीस अशरफी। मौलाना साहब, सबसे पहले तो बताइए आखिर क्यों आप जो है इस बिल का विरोध कर रहे हैं? मैं आपको और आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को, ख़ास तौर पर अपने हिंदू भाइयों को बड़े नरम अंदाज में, हम्बल अंदाज में समझाना चाहूँगा कि सबसे पहले आप वक्फ़ को समझें। इसकी छोटी सी स्टोरी मैं बताता हूँ, बिल्कुल 1 मिनट के अंदर की, कि सबसे पहला जो वक्फ़ हुआ था इस दुनिया में वो था मोहम्मद पैगंबर जब मदीना माइग्रेन करके, हिजरत करके मक्के से जब मदीना आए तो मदीने में मस्जिद बनाने की जब ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने एक ज़मीन को चूज़ किया अल्लाह के हुक्म पर, और उस ज़मीन के लिए जैसे ही मालूम किया गया कि ये ज़मीन किसकी है, इसलिए कि मस्जिद किसी कब्ज़े की ज़मीन पर और किसी अनलीगल ज़मीन पर नहीं बनाई जा सकती है। तो उन्होंने पूछा कि ये जगह किसकी है, तो पता ये चला 2 यतीम बच्चों की ये ज़मीन है जिनके बाप नहीं हैं। उन बच्चों को बुलाया गया तो उन्होंने खुशी खुशी कहा कि ए मोहम्मद, ए पैगंबर, ए प्रॉफिट, हम आपको ये ज़मीन फ्री दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, ये एक हिस्ट्री बन जाएगी, तारीख़ बन जाएगी कि दुनिया की पहली मस्जिद 2 यतीम बच्चों की ज़मीन पर बनाई गई, उनको पैसा भी नहीं दिया गया, आप इसकी बाज़ार कीमत लीजिए और ये ज़मीन हमको दीजिए। फिर उनका एक केयरटेकर बनाया गया उन बच्चों का, और उस केयरटेकर ने ज़मीन तय की, ज़मीन की लागत तय की और वो ज़मीन ख़रीद करके अल्लाह के नाम पर छोड़ दी गई, फिर मस्जिद बनाएगी। इसको कहते हैं वक्फ़। यानी कोई वक्फ़ करने वाला अपनी प्रॉपर्टी या कोई प्रॉपर्टी ख़रीद करके अल्लाह के नाम पर छोड़ दे, उस पर मस्जिद बनाई जाए, उस पर मदरसे बनाए जाएं, स्कूल बनाए जाएं, उस पर हॉस्पिटल्स बनाए जाएं और उसके बेनिफिशरी जो है वो हर कौम के लोग रहेंगे। इसको कहते हैं वक्फ़। अब आइए, हमारे यहाँ जो मामला चल रहा है वक्फ़ का, ये सदियों से ये मामला है कि वक्फ़ की तमाम प्रॉपर्टी हमारे पूर्वजों ने, मुसलमानों ने, मुस्लिम राजाओं ने, इवन छत्रपति महाराज जैसे इंसाफ पसंद बादशाहों ने भी ज़मीनें वक्फ़ की, ट्रस्ट को दी और मस्जिदों के लिए दी, जागीरें दी, पूरे गांव दे दिए, ताकि इससे मुस्लिम समाज का उत्थान होता रहे और मुस्लिम समाज को कोई तकलीफ़ ना आए। आज ये गवर्नमेंट जो करने जा रही है, इसके पीछे हम इस गवर्नमेंट की नीयत पर शक करते हैं। सीधी सी बात है, हम इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं करते। इस गवर्नमेंट की नीयत पर शक है, और शक किसी लालच का नहीं है कि इसको लालच है कि ये ज़मीन ले ले। शक ये है कि हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल करके इसके ज़रिए से फिर एक बार अपनी हुकूमत करना चाहती है। हमको इस नीयत पर शक है। किस आधार पर कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम कार्ड किया जा रहा है, जबकि सरकार की तरफ से दलील दी जा रही कि मौजूदा जो कानून है उसमें जो खामियां हैं उसमें संशोधन करके बेहतरी लाना चाहते हैं, ना कि हिंदू मुस्लिम से इसका कोई लेना देना है? अब इस बेहतरी के लिए हमारे माहिरीन, वक्फ़ के जो माहिरीन हैं और जो अमेंडमेंट पेपर लाया गया है उसको पढ़ करके बता रहे हैं, जिसकी एक मिसाल मैं आपको दे दूं कि किस तरीके से हमको फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। इस वक्त अभी मौजूदा वक्त में वक्फ़ की प्रॉपर्टीज़ पर जितने कब्ज़े हैं, जहाँ जितने कब्ज़े हैं, कुछ हुकूमत का कब्ज़ा है और कुछ गैर मुस्लिम इदारों का कब्ज़ा है, कुछ गैर मुस्लिम इंडिविजुअल्स का कब्ज़ा है, उन लोगों के कब्ज़े को हुकूमत इस दरवाज़े से रेगुलाइज़ करने जा रही है कि वक्फ़ बोर्ड के हाथ से जो है इख्तियार ले लिया जाएगा। अब तक क्या था, वक्फ़ बोर्ड जो है वो अपने इख्तियार से ऑर्डर देता था कि ये ज़मीन हमारी है, इसको आपको खाली करना होगा, जिसको कोर्ट भी मान्य करता था। यहाँ तक कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट भी जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट वक्फ़ बोर्ड के चेयरमैन के ऑर्डर्स को मान्य करता था। लेकिन आप अब इस इख्तियार को वहाँ से ले करके डीएम को देने जा रहे हैं, जो डीएम भी आपका है और जो कब्ज़ेदार है वो भी आपका है, तो आप इसको रेगुलाइज़ करने जा रहे हैं। ये एक चीज़ है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें इस अमेंडमेंट में हैं जो हमारे फ़ायदे की नहीं है। आपके कहने से फ़ायदा नहीं होगा, जो ज़मीनी सच्चाई है वो हम देख रहे हैं, इसके लिए हम इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। एक आरोप ये लग रहा है कि अब जो कई जगहों पर पूरे देश भर में अलग अलग मस्जिदों के बाहर, मदरसों के बाहर QR कोड लगा दिया गया है, स्कैन करने के लिए मुस्लिम युवाओं को कहा जा रहा है
है, बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स लेकर मौलाना निकल रहे कि इसका विरोध करिए, ये क्या भड़काने की कोशिश नहीं है? नहीं, देखिए इसमें ये इस कोशिश को हम दो तरीके से देखते हैं। एक तो ये कि जेपीसी जो बनाई गई है, जेपीसी बनाने के बाद में जेपीसी के चेयरमैन ने उन्होंने कहा कि आप हमको राय दीजिए। सबसे बड़ी गलती यहीं पर थी। एक तो जेपीसी में जाना नहीं चाहिए था, सबसे पहले तो जेपीसी में इसको जाना ही नहीं चाहिए था, और जेपीसी में जब गया भी था तो कानूनी माहिरीन से और मुस्लिम माहिरीन से इसकी राय ली जाती। और दूसरी तरफ सबसे बड़ी गलती मैं इसको मानता हूं कि जो रेफरेंडम कराया जा रहा है, इससे हिंदू मुस्लिम नफरतें बढ़ती जा रही हैं। वो कह रहे हैं कि देश जब बढ़ गया था, पाकिस्तान ले लिया गया था। हमारे हिंदू भाई कह रहे हैं गलतफहमी का शिकार होकर के कि देश जब बढ़ गया था और मुस्लिम्स ने पाकिस्तान ले लिया था, तो अब काहे की ज़मीन और काहे का मुल्क, ये कह के उनको भड़काया जा रहा है। भड़काया तो असल में उस तरफ जा रहा है। हम तो अपने वजूद की, अपनी प्रॉपर्टी की, अपने घर की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इंसाफ पसंद लोगों को हम गुहार कर रहे हैं कि हमारा साथ देवें, ये हमारी प्रॉपर्टी है। इसमें तो रेफरेंडम का सवाल ही नहीं होता। हमारे घर के लिए, हमारी छत के लिए आप दूसरों को भी शामिल करके उनसे पूछ रहे हैं कि क्या होना चाहिए। इससे ज़्यादा अफसोस की बात कोई नहीं हो सकती। ये जमहूरियत है इस देश में, ऐसे में देश का हर नागरिक अपने अपने विचार दे सकता है। न सिर्फ इस मुद्दे पर, जब भी कभी जेपीसी होती, कोई और मुद्दा हो, तब भी राय मांगी जाती है, तो इसे धर्म के आधार पर देखना उचित नहीं होगा, ये एक दलील दी जा रही। दूसरा सबसे अहम इंपॉर्टेंट मुद्दा है, एक प्रोपोगेंडा ये भी चलाया जा रहा है कि अगर मान लीजिए ये विधेयक पारित हो जाता है, अगर जेपीसी सरकार को पुनर्विचार करने के बाद इसे भेजेगी और अगर ये पास हो जाता है, तब मस्जिदें छीन ली जाएंगी, मदरसों को छीन लिया जाएगा, कब्रिस्तान को छीन लिया जाएगा। ये सब कौन कह रहा है, किस आधार पे कहा जा रहा है? देखिए, हमारे जो माहिरीन हैं, कल भी हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी प्रेस क्लब में, वहाँ तीन माहिरीन, एडवोकेट यूसुफ मुछाला, सरफराज आरजू और उनके साथ साथ जमात इस्लामी के एक माहिर मुल्ला साहब पूना से आए थे, और एक फ़हीम साहब थे। इन लोगों ने विस्तार के साथ में प्रेस को बताया कि हम आखिर परेशान क्यों हैं। ऐसे ही तो कोई परेशान नहीं हो जाता, तकलीफ़ है इसलिए ये परेशानी जताई जा रही है। आप इसमें एक नुक्ता देखें, एक पॉइंट देखें कि जिस तरीके से हुकूमत बताना चाह रही है, हम हुकूमत के सामने अपनी गुहार के तौर पर रख रहे हैं कि आप वक्फ बोर्ड के इख्तियार को लेकर के डीएम को देने जा रहे हैं। एक डीएम ने गलती की थी इस भारतवर्ष में, और उसने तोहफ़ा दिया पूरे मुल्क को बाबरी मस्जिद, राम मंदिर का। डीएम की गलती थी, मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि एक डीएम की गलती से पूरे भारत को एक तोहफ़ा मिला लड़ाई झगड़े का, उसका नाम था राम मंदिर और बाबरी मस्जिद। अब आप इस तरीके से देश के तमाम कलेक्टरों को और डीएम्स को जो है ये इख्तियार दे करके हर मस्जिद को, हर कब्रिस्तान को बाबरी मस्जिद बनाने जा रहे हैं। ये हम खुली बात कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, ना मुल्क के लिए, ना देशवासियों के लिए, ना हमारे लिए। सरवर चिश्ती कह रहे हैं कि इस पूरे मुद्दे पर अब जनता को सड़क पर, मुसलमानों को सड़क पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि बुलडोज़र चलाया गया, हमारी मस्जिदों को तबाह कर दिया गया, मॉब लिंचिंग की गई, अब सड़क पर उतरने का समय आ गया। क्या ये भड़काऊ बयान नहीं? देखिए, सरवर चिश्ती साहब एक बहुत ही अहम जिम्मेदार और एक बहुत अहम जिम्मेदार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के इदारे के एक बहुत जिम्मेदार शख्स हैं, और मैं उनको जानता हूँ अच्छी तरीके से। उनको सुना जाए कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। बिल्कुल भड़काऊ भाषण नहीं है, भड़काऊ बयान नहीं है। उनका मकसद ये है कि जो रैलियां जिस तरीके से निकाली जाती हैं और चीज़ों के लिए, लोग जागरूकता के साथ में हुकूमत के सामने अपनी अपनी सतह पर निकलें और अपनी आवाज़ बुलंद करें। कोई भड़काऊ बयान नहीं है। अपना हक हासिल करने के लिए डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में सरों को गिना जाता है तो निकलना चाहिए और अपने सरों की गिनती करवाना चाहिए कि हम इसके मुखालिफ हैं। इसके अलावा अब जाकिर नाइक भी जो है इस पूरे मुद्दे के ज़रिए वो भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। विदेश में छिपकर बैठे, वहाँ से वो कहते हैं कि अगर ये विधेयक पारित हो गया तो अल्लाह की बद्दुआएं मिलेंगी, मुसलमानों को बद्दुआएं मिलेंगी। क्या आपको लग नहीं रहा कि एक बाहर एक आतंकी संगठन का जो एक शख्स कहा जा रहा है, जिसे आतंकी कहा जाता है, वो इस तरह से भारतीय मामलात में वो लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहा है? देखिए, जाकिर नाइक ने क्या कहा ये पहली बार मुझे आपसे मालूम हो रहा है। मैं इसके बारे में, जब मैंने सुना नहीं तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि जाकिर नाइक जैसे लोगों को देश में आकर के कानूनी लड़ाई लड़ करके और फिर इस किस्म की बातें करेंगे तो मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। एक आखिरी सवाल मेरा, आप चूँकि कल जुम्मा है तो ऐसे में क्या आप लोग जो अपनी बात
जेपीसी तक पहुंचाने का प्रयास करें, तो क्या मुंबई में भी बड़े पैमाने पर क्यूआर अभियान या फिर लाउड स्पीकर के ज़रिए आप लोगों को अवेयर करने का प्रयास करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं अपनी राय जेपीसी को भेज सकें? देखिए, लाउड स्पीकर की जो बात हो रही, लाउड स्पीकर हमारी मस्जिदों में हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। दिन में 5 मरतबा उससे आवाज़ दी जाती है, हैया अलस सलाह, हैया अलल फलाह, नमाज के लिए आइए। और फिर अब पब्लिक मॉब ज़्यादा होता है मस्जिदों में, इसलिए नमाज में भी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता है। तो लाउड स्पीकर स्पेशल हम किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। तो कल फ्राइडे और 14 तारीख है, तो रेफरेंडम जो कराया जा रहा है, जो राय मांगी जा रही है, उसका आखिरी दिन है और खैर से जुमा है। तो हमारी कोशिश होगी कि कल ज़्यादा से ज़्यादा जो है QR कोड्स को जो है स्कैन करके हम अपनी राय भेजें। इसके लिए तकरीरें भी होंगी, इसके लिए हम अवेयरनेस भी लाएंगे इंशाल्लाह। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो सुना आपने, इनका कहना है कि जमहूरियत में जो जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों का इस्तेमाल कर वो अपनी बात जेपीसी तक पहुंचाना चाहते हैं। और सबसे अहम उनका ये भी कहना है कि इस पूरे मुद्दे के ज़रिए मुसलमानों के अधिकारों के बीच में दखल देने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है। कैमरामैन देवेंद्र दयालकर के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।